नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज एएलपी को लेके पटना में काफ़ी अधिक हंगामा हुआ, छात्रों का आंदोलन रहा और फिर उस पर मीटिंग वीटिंग भी हुआ। तो वो भी बात करेंगे आज क्या हुआ। लेकिन जब भी रेलवे का वैकेंसी आता है तो अक्सर देखा जाता कि हंगामा होता ही है। साथ ही मतलब कहा जा सकता है कि छात्र उपद्रवी होते हैं ये सब। तो यार बैंक का भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का भी एग्ज़ाम होता है और ज़रूरी नहीं कि सीट अधिक होता है, लेकिन सबका एक शेड्यूल है जिसकी वजह से कोई हंगामा नहीं होता। वैकेंसी आता, सब लोग तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जब भी रेलवे का वैकेंसी आता है तो पहला ये नहीं होता कि फॉर्म भरना है, पहले होता है कि आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आता है और फिर वैकेंसी भी आता है तो काफ़ी कम आता है। जैसे इसमें अभी एएलपी में इतना कम वैकेंसी आया, छात्रों का आज आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड या जो भी थे उन लोगों ने मीटिंग किया। तो पूरा बात करेंगे, पर उससे पहले बता दें कि जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट आपको उसमें हेल्प करेगा। और अभी जनवरी विजडम सेल चल रहा 25 से लेकर 31 तक, जिसमें आपको ईयरली पास जो है जिसका प्राइस 499 में मिलता, वो अभी आपको 269 में मिल जाएगा। और जो ईयरली पास प्रो होता है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो आपको 314 रुपये में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MVO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले आज हुआ क्या था। सुबह सुबह छात्र सब पटना में चले गए और जब आंदोलन पूरा हाई लेवल पे चला गया था, पूरा बढ़िया तरीके से एनटीपीसी के टाइम में हुआ था वैसा हो गया था, तब पुलिस डंडा चार्ज, काफ़ी मारपीट भी हुआ। फिर छात्र भागे, कोई अरेस्ट वेस्ट होने का ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक हाई लेवल मीटिंग जो कहते हैं रेलवे बोर्ड का या फिर जो भी कहते मतलब जो छात्रों को नहीं बुलाया गया, टीचर जो थे थोड़े फेमस टाइप के टीचर, यूट्यूबर मेनली, उन लोगों को बुलाया गया। और फिर कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, बस उन लोगों को ये कहा गया कि आप लोग यूट्यूब पे समझाओ विद्यार्थी को। मेरे भाई, विद्यार्थी का ज़िंदगी है, टीचर के समझाने से क्या हो जाएगा। और टीचर के कहने से ऐसा नहीं होता कि बच्चे हल्ला करते हैं। जब किसी को भी भूख लगता है तो वो हल्ला करता है। इसमें जैसा लगता है आरआरबी बोर्ड को कि नहीं, टीचर कहता है ना तभी वो लोग हल्ला करते हैं, टीचर कह देगा तो शांत हो जाएगा। तो सबसे गलत बात तो ये हुआ कि कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। जब टीचर के द्वारा पूछा गया कि भाई कुछ तो बताइए, कुछ ऐसा नोटिस दीजिए, स्वंतना दीजिए। मान लीजिए कोई बहुत पॉपुलर टीचर को ये कहा दिया गया और मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे खान सर ही हैं, उनका बात सारे बच्चे मान रहे हैं, तो वो कह दिए कि नहीं 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद सीट बढ़ेगा या वैकेंसी आएगा। फिर 6 महीने के बाद नहीं आएगा तो कोई रिस्पॉन्सिबल तो नहीं रहेगा ना उसके लिए। तो सबसे पहले तो एक कैलेंडर होना चाहिए रेलवे का भी। वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। हमेशा क्या होगा ना कि जैसे दूसरा कोई वैकेंसी होता, चाहे हम बैंक का ही देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो लगातार चाहे मार्च अप्रैल हो नवंबर हो अपना आते रहता है। स्टेट में भी देखते हैं, बिहार दरोगा, मतलब सब कुछ सीक्वेंस से चलता है। लेकिन जब भी रेलवे का बात आता है तो आप देखिएगा, जब भी चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उस टाइम इसका वैकेंसी आएगा और फिर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होता ही है। और जब चुनाव का प्रचार उर्चार होना शुरू हो जाएगा तब कुछ संतोषजनक जो विद्यार्थी के हित में होता है वो कर दिया जाएगा। जैसे कि हम किसकी बात करें, एनटीपीसी का पिछले साल, उससे पहले एएलपी का देखें तो उसमें भी सीट बढ़ाया गया था हल्ला गुल्ला करने के बाद। अभी एनटीपीसी का देखें, जो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था तो वो किया गया। फिर पहला कट ऑफ जारी किया गया जिसमें 1 गुना या 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर जब छात्रों ने आंदोलन किया फिर 20 गुना को बुला लिया गया। मतलब छात्र को संतुष्ट कर दिया गया। जो भी अथॉरिटी है, जो उसमें लिखा गया वो सब गया तेल लेने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो मांग है उसको किया जा रहा है। तो ठीक ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे भी एएलपी का हो रहा है ना, तो कुछ दिन चलेगा, 10-15 दिन चलेगा, फिर हालांकि 20 दिन तो हो ही गया, 20 तारीख से चल रहा है। लेकिन फिर देखिएगा जो एक ऑथेंटिक, जिससे विद्यार्थी को संतुष्टि मिल जाएगा। मतलब एक हिटलर का है ना, किसी को इतना तरपा दो, इतना तरपा दो कि उसको पानी भी मिल जाए ना तो वो खुश हो जाता है। तो वैसा ही थोड़ा वैकेंसी बढ़ा देगा, सब खुश हो जाएगा और फिर मतलब फास्ट में, काफ़ी फास्ट में एग्ज़ाम ले लेगा। तो काफ़ी गंदा सिचुएशन चल रहा है रेलवे का, थोड़ा समझना चाहिए इस चीज़ को। और प्रोटेस्ट फिजिकली कीजिए लेकिन अनवायलेंस नहीं कीजिए ताकि कुछ गलत उलत हो जाए, ठीक ना, क्योंकि लैब आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो लेकिन मैं इसे पीछे भी नहीं कह रहा हटने के लिए, क्योंकि वैसे कोई सुन ही रहा तो करना ही पड़ेगा। और जो मतलब जो जैसे लीडर हो गए या फिर जो रेलवे बोर्ड के मेंबर थे, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था लगातार कि कोई वैकेंसी नहीं है, सीट खाली नहीं है। लेकिन आप किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से पूछो, किसी भी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक किसी भी सेक्शन की बात करो, सब में सीट खाली है। तो ये कहना ही गलत है कि सीट खाली नहीं है, ठीक ना। और लगातार मतलब एक चीज़ कहना हालांकि ऑफिशियल गलत हो जाएगा थोड़ा। अभी क्या हो रहा है ना नया में, जैसे आप लोग कार खरीदते हो तो क्या होता है कि 5 सर्विसिंग तक फ्री होता है। तो वैसे ही सरकार अब इस पर काम कर रही है कि जैसे कोई ट्रेन खरीदाएगा ना,
तो उसका गारंटी हो जाएगा, जैसे 3 साल 5 साल 10 साल का गारंटी हो जाएगा, वही कंपनी गाड़ी को ठीक करके देगी। तो टेक्नीशियन का पोस्ट थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन टेक्नीशियन के साथ जो हेल्पर होता है ना, वो पोस्ट बढ़ना चाहिए, ड्राइवर का पोस्ट बढ़ना चाहिए, ऑफिशियल स्टाफ का पोस्ट बढ़ना चाहिए। तो चलो ठीक है, टेक्नीशियन का पोस्ट आप नहीं बढ़ाओगे, लेकिन एएलपी की भी बात चल रही है, एएलपी का पोस्ट कम होने का कोई चांस ही नहीं है। जो भी लड़का ड्यूटी कर रहा है ना, मतलब जितना ड्यूटी है उस सबका 150 किलोमीटर आई थिंक होता है, किसी का ऐसा नहीं होता, सबका 400 किलो मतलब इतना इतना चलता रहता है पर डे का। तो काफ़ी अधिक चलाना पड़ता है, काफ़ी अधिक हरासमेंट होता है, 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सीट नहीं भरा जा रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ खास अगर अपडेट होगा तो जाके आ ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।